गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की, वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। ये नंगली से आए हैं भक्त, मंडोरा गांव से, सुभाष को लेने के लिए आए हैं। सुभाष को लेने गए, स्वामी जी महाराज की वाणी है। आत्मा को महाराज जी सचेत करते हैं कि करो री का मतलब आत्मा को कहा करो री कोई सत्संग आज बनाए। आज का मतलब क्या कि मनुष्य जन्म में आई हुई आत्मा इसी जन्म में ही संतों महापुरुषों का संगत कर सकती है, क्योंकि संत महापुरुषों की संगत द्वारा ही हमारे अंदर परमात्मा के मिलने की तड़प पैदा होती है। नहीं तो हम बाल बच्चों में सीमित रहते हैं। सत्संग हमें उस परमात्मा से जोड़ता है जहाँ हमारा असली घर है, असली हमारा वंश जो है, हम परमात्मा की संतान है, हम उसको बिल्कुल भूल गए हैं। जीव कर्म कांड में लगा हुआ है, देवी देवताओं के पूजन में लगा हुआ है। देवी देवते तो तरस रहे इस शरीर को, इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की सेव। देवी देवता ना इस शरीर को लोच रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामायण में फरमाते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सुधारा। देवताओं को दुर्लभ है शरीर। हम कर्म कांड में अपनी उम्र गुजार देते हैं। कर्म कांड वो लोग करते हैं जिनको संसार के पदार्थों की इच्छा होती है। ये तो साथ नहीं जाएंगे, किसी के साथ गए। परिवार में अगर कोई शरीर छोड़ देती है आत्मा, तो उसके साथ कोई जाता है? हम उसकी ज़मीन को संभाल लेते हैं, उसका जो बैंक बैलेंस है उसको भी रख लेते हैं। उसको होश नहीं आती कि उसके अंदर लालच है। जो लालची बंदा है उसको ज्ञान नहीं होता है। उसका जो विवेक है वो लालची उसको ढक लेता है, दबा लेता है। उसको ये नहीं ज्ञान है कि जेरा इतना कमा कर छोड़ गया है वो साथ नहीं ले जा रहा है, मेरे साथ कैसे जाएगा। ये 100 साल या 80 साल की उम्र व्यतीत करके संसार से जा रहा है, इतना सारा कुछ बनाया, संपत्ति बनाई, यहाँ छोड़कर जा रहा है, हमारे साथ जाएगी? उसको पता नहीं। जो हमारे बारे में आते हैं ना, उनको ये होश नहीं होती है, क्योंकि वो संसारी है। उनके कान भी बंद है, आंखें भी बंद है, वो दुनिया को देख सकते, दुनिया को सुन सकते हैं। संतों के वचन को नहीं सुनते। हो सुनते हैं तो उसको अनसुना कर देते हैं। तो संसार में आते हैं और जन्म 84 लाख जूनियों के बाद मनुष्य का चोला लेकर प्रभु कृपा से, पर फिर कुछ लाभ नहीं उठाते हैं, फिर खाली हाथ संसार से जाते हैं। तो इसलिए तो महाराज जी हमें कृपा करके, दया मेहर करके बता रहे कि करो री कोई सत्संग आज बनाए। आज हम मनुष्य चोले में बैठे हुए हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, परिवार के सारे सुख भोग रहे हैं संसार के। एक किसकी बदौलत है? ये सदगुरु की कृपा से। आपने पूर्व जन्म में नाम भी जपा है, सदगुरु की सेवा संगत की हुई है, मनुष्य का चोला मिल गया, सुख सुविधा मिल गई, पर परमात्मा को भूल गए। बंदा सारी सुख सुविधा भोग लेता है, जिस समय भजन करने का समय आता है उस वेले सो जाते हो या संसारी कामों में लगे रहते हैं। मेरे ख्याल नहीं कि उन्होंने संसार में आके कुछ लाभ उठाया, वो जैसे आए थे वैसे रह गए हो। क्योंकि इसका बड़ा भारी दंड भोगना पड़ेगा। मनुष्य जन्म से गिर के आत्मा कुत्ते, बिल्ले, बैल, गधे के जन्म में जाते हैं। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए। अगर गुरु की भक्ति नहीं करोगे, नाम नहीं जपोगे, गधे का जन्म मिलेगा। कोई लाभ हुआ मनुष्य जन्म में? भजन नहीं किया, गुरु भक्ति नहीं की, तो गधे बन गए। फिर अपने परिवार की मिट्टी बजरी रेता ढोएंगे, ठीक है नहीं। कबीर गुरु की भक्ति बिना
अभी भी गधे के समान ही जीव दिन रात परिवार के पीछे लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या बंदा करता है। किसके लिए कर रहे हैं इतना? आपके लिए तो इतने बहुत है। यहाँ घर बन गया, यहाँ घर बनना बड़ा मुश्किल है, रोजी रोटी भी चल रही है। स्वर्ग को पौड़ी लगा रहे हो। जब तक बंदे को संतोष नहीं आता है, भगवान का भजन कर नहीं सकता वो। जो ज्यादा दौड़ धूप करते हैं ना, दुखी हो जाते हैं। जितना मिले उतने पर संतुष्ट हो जाओ, ठीक है? नहीं, जरूरी नहीं कि हम इसकी रीस करेंगे या और कोई राजे महाराज की किसी की रीस करेंगे। हमारी प्रहलाद में जो हमें जितनी मर्जी दौड़ धूप कर लो, आप करने चाहिए, हमें उतना मिलेगा। आपको कितने साल हो गए इधर आए हो गए बिहार से? नेतीलाल बीरा भाई कब से आए हुए आप? देखो सन 87 में आए हुए हैं। फिर हमारे को वही मिलेगा जो हमारी प्रारब्ध में मिल रहा है, वो उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हमारा हम 2 टाइम 3 टाइम भोजन करते हैं, 3 टाइम घर भी गुरु महाराज ने दिया है, ठीक है नहीं? और साधन भी है, आपको आमदन का साधन भी है। हम दुखी के हमने ना अपनी ख्वाहिशें बढ़ा ली ज़्यादा। जितनी ज़्यादा ख्वाहिशें बंदा बढ़ा लेता है उतना दुखी होता है। आप देखो, हमारे घर में बढ़िया बढ़िया बिस्तरे बेड लगे हुए हैं, एसी कूलर लगे हुए हैं, उसमें भी कोई लोग किसी को नींद भी नहीं आती है। पशु को देखा आपने? वो ठंडे ठंडे रेत पर सो जाता है, उसकी भी रात निकल जाती है, हमारी भी निकल जाती है। उसको रुखी मिर्ची जो मिले खा कर संतोषी रहता है, पर बंदे को कभी संतोष नहीं आता। इसलिए जीव कभी तृप्त नहीं होता है, ना जीव सुखी होता है। महाराज ने लिखा हुआ है, गज धन गौ धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। संतोषी आदमी ही राजा है। जिसको संतोष है उसके समान दुनिया में कोई राजा नहीं है। पर एक छोटी बात नहीं है, गुरु भक्ति करने से संतोष भी होता है जीव को। ज़्यादा में या कम में वो अपना जीवन व्यतीत कर लेता है और गुरु महाराज की मौज में रहकर उनकी भक्ति करता है। कभी परमात्मा से एतराज नहीं करता कि महाराज जी हमारे पड़ोसी इतने अच्छे खाते पीते हैं, वो भी भक्त है, हम भी आपके भक्त हैं, हमारे को कमी क्यों है? क्योंकि हमने बोया उतना, जितना बोते हैं उतना मिलता है, हमारे को काटना भी पड़ता है। तो अज्ञानता के कारण है, हमारी माया की तरफ दौड़ है। आपके पास आप पैसा कमा सकते हो, दौड़ नहीं होनी चाहिए उस तरफ। ये माया जो पीछे लगा लेती है, फिर छल लेती है जीव को। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी बैठे थे। उसने कहा कि लक्ष्मी कहती है कि महाराज आपके नीचे जाके पता लगेगा कि मेरे भक्त जा रहे हैं, आपके भक्त ज़्यादा हैं। नीचे आ गए। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया, गंगा किनारे भजन करने के लिए बैठ गया। वहाँ एक बाणिया था बड़ा, वो मंदिर भी जाता था, गंगा स्नान करना, मछलियों को आटा दाना, कौओं को पता नहीं क्या क्या करता बंदा कर्मकांड। उसने देखा कि ब्राह्मण है। उसने कहा महाराज भी आप मेरे को ब्राह्मण लगते हो कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपका यहाँ कोई रिश्तेदार? कहना हमारे कोई नहीं रिश्तेदार, कि हमारे पास चलो। बड़ा स्वार्थी था वो बाणिया भक्त। उसने कहा पंडित अगर हमारे रहेगा तो चौकीदारा से ही हो गया लालच, सेवा तो क्या करनी थी, पहले लालच रख लिया।
और गेट के आगे 2 कमरे होते हैं जो बड़े साहूकार होते हैं ना, एक इस साइड होता है एक इस साइड, उसने वो 1 कमरा दे दिया। पीछे से लक्ष्मी भी आ गई माया, उसने टेंट लगा दिए बड़े फर्स्ट क्लास। शहर के बाहर जगह खाली होती है और भंडारे लगा दिए, नाना प्रकार के पकवान, 36 प्रकार के, खुशबू आए देसी घी की, दुनिया दौड़ी जाए। सोने के बर्तनों में लोगों को खाना खिलाए लक्ष्मी। और जब वो बर्तन उठाने लगे, कहते कि बर्तन उठाने की जरूरत नहीं है, आप जिस थाली में खाते बर्तन में वो घर को ले जाओ। लोगों की भीड़ लगी वहाँ, किलो की लालची है। एक दिन उसको भी पता लगा, जो पूजा पाठ वाला था, बानियाँ जाओ। पूजा पाठ बहुत करते हैं लोग। महाराज ने गुरबाणी तीसरी पातशाही महाराज ने अपनी बाणी में फरमाया है, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कुछ न जाए। बड़ी दुर्लभ है वो, जब तक सदगुरु पूर्ण ना मिले तब तक पूजा का पता नहीं लगता पूजा किसको कहते हैं। तो वो बानिया भी गया भक्त, उसको पता था कि भगवान इसके घर में है। उसने बड़ा थाल लगाया उसको सोने का, उसमें 36 प्रकार के व्यंजन, 36 कौली, 36 चमचे, बड़ा गिलास रखा, जो क्या बोलते थे उसको, कंगनी वाला गिलास। पुराने ज़माने में होता था वो कंगनी वाला गिलास। एक जग रख दिए पानी के लिए, जैसे आप जग रख देते हो। वो तो खुश हो गया, बर्तन उठाने लगे। वो कहते शेर बे भगत जी अपने घर को ले जाओ, यहाँ बर्तन रखने की जरूरत नहीं। बानी ने कहा भाई ये तो बहुत मजे की बात है। उसने सोचा भी अगर ये मेरे घर में जल जाए फिर तो सोने के ढेर लग जाएंगे। उसके अंदर कामना थी ना। उसने कहा महाराज आप यहाँ टेंट में क्यों रहते, मेरे पास इतनी बड़ी हवेलियाँ, कितनी कोठियाँ हैं, कितने कमरे हैं, आप वहाँ चलो। चल पड़ी हो। सब कमरे दिखाए उसको, बढ़िया बढ़िया। उसके कोई पसंद नहीं आया। जहाँ भगवान थे ना गेट में, दरवाजे में, कहते एक कमरा चाहिए मेरे को। उसने कहा महाराज तुसी इतने कमरे है तो ये तो ऐसे रखा हुआ हमने, तो ब्राह्मण वहाँ गंगा किनारे बैठा था, मैंने कहा इसका है नहीं कोई नहीं, मैंने इसको कमरा दे दिया। कहते अगर देना तो एक कमरा दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। उसने फिर पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप दूसरे कमरे में चल दो। कहता भाई तूने मेरे से वचन किया था कि मैं उम्र भर रहना, अब तू मेरे को निकाल रहा है यहाँ से। कहते रहना रह, नहीं तो जा। लक्ष्मी ने वो कमरा संभाल लिया, भगवान को वहाँ खिसका दिया। सुबह उठा और स्नान सुन करके भी बड़ा खुश था बाणिया, जब देखा वो कमरा भी खाली। लक्ष्मी कहाँ रहती है, जहाँ भगवान नहीं है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी। लोग खा पी के महाराज के स्वरूप घर में लाए हुए हैं, भजन न भक्ति। थोड़ी बहुत थाली घुमा दी, बस हो गया भजन। लक्ष्मी वहाँ टिकेगी महाराज, डंगरों की तरह कमाना, डंगरों की तरह खाना। लक्ष्मी कहाँ आएगी वहाँ, जब आप लोग भजन ही नहीं करते हो, लक्ष्मी कहाँ खड़ेगी। अगर मुझसे गुरु की शरण आके भी जीव दुखी रहे तो वो क्या फायदा हुआ, वो हमारा कसूर है। वो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है कि गुरु महाराज ने हमें क्या हुक्म दिया है। गुरु साहब लिखते हैं, फरमाते हैं, कर साध संगत भज केवल नाम, अवर काज तेरे किते न काम। गुरु जैसा कोई मित्र नहीं है। ये जीते जी है हमारे पीछे लगे, हम किसी के पीछे लगे, स्वार्थ बस, ठीक है नहीं। यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं गुरु के सिवाय। माता पिता भी स्वार्थी होते हैं, मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा। कोई नहीं भाई, अपना कोई नहीं है जी कि अपने सतगुरु प्यारा जी, तो ये सब छोड़ देते हैं। तो कबीर साहब जी महाराज समझाते हैं कि श्री मात पिता सतगुरु मेरे,
मैं शरण जाऊं किसकी, गुरु बिना और न दूसरा, मैं आस करूं किसकी। अब उन्होंने सोच के कहा है कि मैंने सारे संसार को देख लिया, परिवार कुटुंब को भी, गुरु के बिना कोई नहीं है, गुरु बिना और ना कोई किसका। तो इसलिए गुरु ही सारा कुछ है, माता पिता बहन भाई। जब हम हमें सब छोड़ देते हैं तो केवल गुरु ही हमारे को संभालते हैं। हम पूरा जीवन बच्चों के लिए अपना तन मन धन लगा देते हैं, भक्ति नहीं करते हो तो जीव दुखी होता है। मारने के समय किसी को आज मारोगे तो कोई नहीं आएगा हमारे लिए। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जमने बाँ पकड़ी। हम परिवार में क्यों आए कि इनके साथ हमारा हिसाब किताब है। कोई लेने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है, कोई पुत्र बन के, कोई लड़की बन के, कोई ज्वाई। ज्वाई क्या होता है आप समझते नहीं है। हमारी लड़की भी ले जाता है, पैसे भी लेता है, जब तक रहता है ना, जब तक लेता हो। समझते नहीं बंदा इस चीज को। आपके भी होगा ज्वाई, आपको कहना छोड़ेगा हो। कर्म बंदे को छोड़ता नहीं, कहीं भी चले जाए आप, कर्म पीछे लगता है। कर्म प्रधान विषय वश कर रखा, जस करी तैसा फल चाखा। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ बंदा कर्म करता है और कर्म का भुगतान भी करना पड़ता है। जो सदगुरु की शरण है, सदगुरु हमारे कर्मों को काटते हैं। गुरु एक कर्म को काटता है। जो हरि है, भगवान है, वो तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे को फल देता है, परिवार में भेजता है। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। उन्होंने कहा कि गुरु के समान मैं तो हरि को भी नहीं जानती हूँ। साजो भाई ने कहा है, गुरु के समान हरि को न जानूं। ऐसे गुरु भक्त हुए संत। तो गुरु भक्ति जो है ये श्रेष्ठ भक्ति है। इसमें सारी भक्ति समाई हुई, जितनी भी भक्ति है, देवी देवताओं की किसी भी की भक्ति है, सब में जैसे समुद्र में नदियाँ दरिया समाये हुए हैं, ऐसे गुरु की भक्ति में सब भक्ति समाई हुई है। गुरु भक्ति संसार में सुखी है। आप खड़ा होकर कह दो कि हम दुखी हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा। दुखी क्यों है? कारण है कि हमारा कर्म ही हमें दुखी कर रहा है, हमारा कर्म ही हमें सुख दे रहा है। तो इसलिए महाराज जी हमें क्या समझाते हैं, करो री कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग करो। अब आपको मनुष्य का टोला मिला है तो सत्संग करो संतों का। संतों की संगत करने से पाप धुलते हैं। एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कोरोना कर्म जीव के अपराध करते हैं। यहाँ वही रूह प्रवेश होते हैं जिसको महाराज माफ़ कर देते हैं। हम दिन में बहुत पाप कमाते हैं, कितने हवा खाते हैं उसमें जीव जल जाते हैं, सब्जी भाजी खाते हैं, पानी पीते हैं। दही में देखो आपने लगा के दूरबीन, मैंने सुना है उसमें लाखों कीटाणु है। तो यह करते हो एक घड़ी आदि से पुनः तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। जो जीवन में सत्संग करते नहीं है वो तो पूरा अपना पापों का पोटली लेकर भव सागर में डूब जाते हैं। तो इसलिए नरदेही तुम दुर्लभ पाई, आस अवसर फिरे मिले न आई। कहते हैं जो मनुष्य का शरीर है नरदेही, ये बड़ी दुर्लभ है, प्रभु की कृपा से मिलती है। अवसर फिर मिले न पाई, कहते ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कबीर साहब जी महाराज भी हमें सचेत करते हैं, यही तेरी अवसर यही तेरी वार, काट पीतर तू देख विचार। कहे कबीर जित के हार, बहुविधि के हो पुकार। अंतर्मुखी हो। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते हैं, अंतर्मुक्ति सुर शब्द का अभ्यास नहीं करते हैं, जितना मर्जी कर्म कांड कर लो, मुक्ति नहीं होगी। अंतर्मुक्ता होने से ही हमारे कर्म करते जाएंगे। शरीर के बंधन से आत्मा का छुटकारा होता जाएगा। शरीर में तो बहुत दुखी है आत्मा, ऊपर से मन करता है इसको, एक कैद ही है। किसी को बंद कर दो कैद में, क्या सुखी होगा वो? नहीं होगा।
हम तो 3 पुत्रों के बैल है, भक्त बन के भी कर्जा दे सकते हो, बैल बन के तो दे रहे बंदा। बैल बन के मतलब अज्ञानता वाले जी बैल मनुष्य है बैल है। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं से, माने पशुओं की श्रेणी है। पशु नहीं बनना, बंदगी करो, जल्दी उठो, भजन बंदगी जरूर करो। जितना आरती विनती करते हैं गुरु महाराज की और सेवा सुवा करते हैं, ये भक्ति मार्ग में सहायक होती है चीज़ें। अगर आप करोगे नहीं तो वो चीज़ें सहायक कैसे करेंगी? जिसके लिए वो सहायक है वो काम नहीं करता तो सहायक कैसे होगी? हम कोई चीज़, जैसे हमारे पास कपड़े नहीं होते, हम सूट सिला लेते हैं शरीर के लिए, उसको अगर पहनोगे नहीं है तो उसका क्या लाभ हुआ जी? जो हम सेवा करते हैं, आरती विनती करते हैं, तो अगर आपने भक्ति नहीं की थी तो उनका क्या लाभ होता? वो तो पहले भी आप कर रहे हो। तो इसलिए नाम की कमाई भी करो, भजन में जरूर बैठो। अब जो भजन नहीं करते उनको जीवन में दुखी रहते हैं, मरने के समय भी बहुत दुख होता है उनको। तो भजन का नंबर पहले रखना है। रात को कभी भी आप उठ सकते हो, दिन को अगर आपके पास समय है। एकांत मैंने देखा आपके घरों में इतने बच्चे भी नहीं है, आपके घर में तो कोई छोटी बच्ची होती है, इतना शोर भी नहीं मचाती है, तो आप दिन में भी भजन कर सकते हो। भजन से रोग भी कटते हैं। दवाई हम खाते हैं पर वो काम नहीं कर रही है, कारण क्या है? भजन से दवाई काम करेगी। भजन करने से जिस चीज को हम हाथ भी लगा देते हैं ना, वो भी अमृत बन जाती है। हमारा चलना भी शुभ हो जाता है, बोलना भी, देखना, कर्म भी हमारा शुभ हो जाता है, निर्मल कर्म हो जाता है, शुद्ध कर्म। तो हर समय, हाँ जी, वो कुछ गले हो गया, ऐसी कुछ चीज़ खा ली। ये क्या चीज़ है? जितने भी हो सके भजन में समय दो, सत्संग भी करो संत महापुरुषों का। अब हमारे सुनाते हैं, नारद ही तुम्हें दुर्लभ पाई, आशा अवसर फिर मिले ना आई। कहने फिर दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल है ये। अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जो हम सुख भोग रहे हैं आपकी पिछली कमाई है। भजन नहीं करोगे वो तो दिन प्रतिदिन खर्चा करते जाओगे, फिर क्या? आपने देखा नहीं जनानियाँ यहाँ कचरा चुगती हैं, प्लास्टिक इकट्ठी करती हैं, ऐसे पीछे बोरा लगा के घूमती देखे होगे आपने बाजार में। वो भी तो औरतें हैं। मनुष्य का चोला है पशु जीवन है। जैसे पशु जंगल को चल जाता, चरता, सारा दिन खाता पीता है, ऐसे मनुष्य पशु बन गया है। पशु मत बनो, भजन बंदगी करो। पशु तो कर नहीं सकता भजन, चाहे मनुष्य चोले में हो, चाहे नीरा पूरा पशु हो। भजन के बिना छुटकारा नहीं होगा। कोई दुख होता है ना हमारे को शरीर को, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर रोने धोने से थोड़ा दुख दूर होगा, क्यों जी? डॉक्टर के पास जाओ तो आपको दवाई देगा, आप उसको खाओ, ठीक हो जाओगे। असली अध्यात्मिक डॉक्टर। सतगुरु वैद बीमारी तेरी हर लैणगे, कई जन्मां दा रोग दूर कर लैणगे, खाला नाम की दवाई हो जा पार बंदिया। असली डॉक्टर है। पर हमारे ऊपर माया पड़ जाती है, हम भूल ही जाते हैं कि सच्चे पातशाह सतगुरु महाराज जी, हम आपको कभी न भूले, आप पर हमारे पर दया मेहर करना। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस हम आपको कभी भूले ना। सुखी होए दुखी होए हम याद करें आपको, सुख दे चाहे दुख दे। और मैं एक भजन नहीं बोलता पंजाबी में, सुख दें दुख दें
सानू मंजूर है। दाता साडे अखियां तो हो न जाई दूर है। सुख देवी दुख देवी सानू मंजूर है। दाता साडी अखियां तो हो ना जाई दूर है। कि हे सच्चे पातशाह सतगुरु महाराज जी, हमारे भगवान कृष्ण राम केवल गुरु है, देवी देवता भी गुरु है। गुरु की उपासना छोड़कर जो और की उपासना करता है, गुरु कबीर साहब जी लिखते हैं, गुरु को तज और ही त्याए होए दरिद्री महा दुख पाए। गुरु को छोड़ और की उपासना करते हो तो महा दुख की प्राप्ति होती है, दरिद्र हो जाता है। घर में कमी होना शुरू हो जाती है जब गुरु की भक्ति नहीं करता बंदा। जो पत्नी अपने पति को छोड़ देती है, क्या सुखी रह सकती है जी? बताओ, क्यों ठेकेदार? ये गुरु भक्ति है। जो गुरु को छोड़कर और की उपासना करता है, गुरु को तज और इत्याए होए दरिद्री महा दुख पाए। दरिद्र हो, उसके घर में दरिद्र होता है। कमी, घर में कमी होना शुरू हो जाती है। घर में कमी होगी, बाल बच्चों का मुंह भी इधर उधर, घर वाली भी नाराज रहती है। बच्चों के लिए बैल की तरह बहते हो, जरा महाराज के लिए भी बैठो भजन। देखो क्या करते बच्चे, हमारे लिए क्या करते हैं। आपको दे रहे हैं वो बच्चे, बच्चों से पहले नहीं आप खाते थे? बताओ, आपके बच्चे आपके मुंह में चमचा डालते हैं। हमारा मतलब ये नहीं कि आप बच्चों में न रहो। जिस काम के लिए अपने लिए सचेत हो, जो जाग जाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब हमारे शरीर को बीमारी लग जाती है ना, तो उम्र भी कम होना शुरू हो जाती है। हम सदा के लिए नहीं आए हैं। कुछ कमा लो अपने जीवन में जब तक शरीर है, नहीं तो पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के होत जब चिड़िया चुगी खेत। तू सो रही के भजन करती है, तेने रोटी का नमक देता, तेरी रोटी खा के हमें नींद ही आएगी। ऐसे भजन क्या करूंगा मैं? बताओ। हम कहे तो रोटी खाने से भी डर लगता है आप लोगों के पास। सत्संग में सो रहे हो, आपने हमारे को भी सुला देना। बह जा, सो ना भाई। रात को सोते नहीं, आप भजन करते हो। रात को जल्दी सोए करो। हाँ, रात को जल्दी सोने से शरीर भी ठीक रहता है। आप देखो कई बार लेट सोओगे ना, शरीर काम नहीं करता है। समझते हो आप? रानी एक ही रानी है, जो और कोई रानी नहीं आई है। तो जल्दी सोया करो, जल्दी सुबह उठे करो, जल्दी उठ के उस परमेश्वर की बंदगी किया करो। घर में बरकत भी होगी, मन को सुकून भी होगा। जो हमारे ऊपर पापों का वजन है, कर्मों का, वो भी हल्का होगा। आत्मा आगे बढ़ेगी। तो इसलिए नरदेही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले न भाई, फिर नहीं मिलेगा मनुष्य का जन्म। तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई। तिरिया तो आप जानते किसको कहते हैं? आप जानते तिरिया किसको कहते हैं? तेरे को बोलता मैं, नहीं जानता? तेरी ममता तिरिया ही है, और क्या हो? तिरी को तिरिया सुत मैंने पुत, धन धाम बढ़ाई। ये सुख फिर दुख मूल दिखाए। ये जो सुख ले रहे इसका, ये फिर इसका उल्टा दुख होता है। तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई, ये सुख फिर दुख मूल दिखाए। ये दुख दिखाएगा। जीव जो इसमें अपनी पूरा जीवन लगा देता है, चौंक देता है, फिर यही सुख इसको दुख दिखलाता है। प्रभु की भक्ति की नहीं है, इसमें फंसा रहा। तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई,
यह सुख फिर दुख मूल दिखाई, यही दुख आपको फिर दुख दिखाएगा। इन दुख सुखों के पीछे मूल रूप में दुख छिपे हुए हैं। जो हम सुख भोग रहे हैं इनके पीछे दुख छुपे हुए हैं। ये तो ऐसे जैसे ना होता है ना खांड, जो शक्कर पारा होता है उसके ऊपर खांड लगी होती है इसलिए बढ़िया लगता है मीठा। ऐसे दुनिया के भोग मीठे जरूर लगते हैं पर उनके पीछे दुख है, जहर है। तो इसलिए या से बचो गहो गुरु शरण, इससे बचो। कैसे बचोगे? इनमें रहना है, सुरती अपनी परमात्मा के साथ जोड़ के रखनी। जो जैसे तेरी सुत धान धन धाम बढ़ाई, ये सुख फिर मूल दुख मूल दिखाई। यह से बचो गहो गुरु शरण, इनसे बचकर सतगुरु की शरण में जाओ। सत्संग में तुम बैठो जाए, सत्संग में जरूर बैठो। अगर आपने हमारे को कहते हम इधर आते नहीं हैं, हमने घी घू लाके भाग जाना था। चलो जितने भी रुए हैं ठीक है, हमारा भी समय लगता है। सत्संग में तुम बैठो जाओ। सत्संग में बैठने से महाराज के चरणों में हमारी हाजिरी लगती है। कबीर संत आए देख के साईं आवे याद, वही कड़ी सुलखनी बाकी कड़ी बर्बाद। जो संतों के पास बैठते हैं हम लोग, वो घड़ी वो श्वास हमारे सार्थक हो जाते हैं और सुलखनी घड़ी है। तो इसे सत्संग में जाओ, सत्संग परमात्मा से जोड़ता है। बहुत लाभ है सत्संग में। देखो पुण्य बनते हैं। हम हर सत्संग में आपको सुनाते हैं संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त सो सो यज्ञ समान। कितने पुण्य बनते। घर से भी हम आए हैं, केवल सत्संग के लिए आए हैं हम। घर से सत्संग के लिए आए हम। कितने पुण्य बने आपके। घर में हम पुण्य खर्च करते हैं। यह सब खेल रैन का सुपना, जो है परिवार संसार है, तिरे सुत धन दाम बढ़ाई, ये सारा सुपने। सुपने में बंदा एक कोई उसकी शादी हो जाती है, सुपने में बाल बच्चे हो जाते हैं, धनवान भी हो जाता है। जहाँ आँख खुलती है सब झूठ हो जाता है। सुपने की बात जो होती है, जब हमारी आँख खुलती है तो झूठ नहीं हो जाता है। वो बच्चे, वो घरवाली, वो हमेली, वो कोई नहीं होती है। महाराज ने समझाया कि जो आप जिसको आप सत समझ रहे हैं ये भी स्वप्न ही है। हमने कितने परिवार बदले होंगे, कितने बच्चे होंगे हमारे पहले, कितनी बहुआं हो गई, ये पता नहीं बंदे को। यहाँ आके फिर गुम हो गया है, अपने आप को बिल्कुल भूल गया है। महाराज कहते जो आप तो देख रहे हैं, जिसमें रह रहे हैं, ये सुपना है। ये सब खेल रैन का सुपना, मैं तुमको अब दिया जगाए, मैंने आपको जगा दिया। जैसे सुपने के समझाया, सुपने में हमारा कारोबार होता है, बाल बच्चे होते हैं, शादी होती है, सारा कुछ होता है, राजा महाराजा बन जाते हो। जब आँख खुलती है तो सुपने का परिवार, राजपाट सारा ही झूठ हो जाता है। तुम्हारा कहते ये भी सुपना जिसमें आप मस्त हो रहे हैं, अपना समझ तन मन धन नष्ट कर रहे हो सुपने में ही। ये भी सुपना। एक दिन जहाँ बंदा शरीर छोड़ देती है आत्मा, सुपने नहीं हो जाता है। फिर ये मकान मकून सब दिवा कर गया, ये तेरे पास क्या है? फिर तेरे पास तो ये जो ना तूने सेवा की है, नाम की कमाई, वो तेरे साथ जाएगी। तो दिवाकर का माल है। जो तेरे पास कुछ भी होगा संचित, वो तेरी लड़की ले जाएगी। फिर ज्वाइन लूटता रहेगा तेरे को पूरी उम्र। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे पास होगा जो हम नाम की कमाई करेंगे, सेवा करेंगे, वही हमारी होगी। समझ गए बात? ये घी मैंने अपने लिए थोड़ा लिया, अपने लिए हमारे को टीन चाहिए। वो बताओ,
संत महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों, माता पिता को भी पता होता है कि हम कितने, आप देखो कितने मकान बनाए हैं। आप एक कमरे में रहते हैं, जब कोई साधु संत आ जाता है दूसरे, मेरे घर तो आप नीचे भी सोते थे, मैंने देखा उधर जब पुराने मकान में, जब तक कोई सत्संगी नहीं थे, थोड़े नेतीलाल जी थे, पता नहीं और कौन थे। नेतीलाल को तो मैं जानते थे, पुराना है और आज़ाद कॉलोनी से चले आए हम। तो कोई आने संत महात्मा तो इन्होंने नीचे सो जाना, हमारा वहाँ एक दो ही बेड होते थे, वो हमारे को तो नहीं, इन्होंने नीचे सो जाना है। वह आपकी तपस्या, आपकी सेवा थी, आज आपको कोई कमी नहीं है। आपके घर में कितने भी आ जाए, आपके पास भी घर है, इसके पास भी है, ये सुभाष भी बना रहे हैं। सुभाष ने मेरा कमरा चौथी मंजिल में बनाया हुआ है। अब मेरे से चढ़ा नहीं जाता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया वहाँ जाना। मेरे को पता है ना मेरे को क्या तकलीफ है। हमारे एक महात्मा वहाँ सुंदरनगर में, उनका 3 मंजिल बनाया ना, इतनी बढ़िया कोठी बनाई है। वो कहते, उनका कहते हो रहे हैं हम, कहाँ जाएंगे, हम तो नीचे रहेंगे, ठीक है नहीं। जहाँ आप गए थे ना रात, वो कोठी बना रहे हैं 18 फुट में। वो लड़की कह रही थी नहीं कि गुरुजी का कमरा, कहते ये गुरुजी का कमरा है। बताओ, मेरे को सुभाष ने ऊपर टंग दिया, अब इसको भी ऊपर ही टंगा हुआ है अभी। अब जो मकान इधर बना रहे ये बेचेगा हमारे लिए, फिर चौथा ऊपर। मैं कहाँ जाऊँ उधर, इनके गांव के आते हैं कोई रिश्तेदार संबंधी, वहाँ डेरा लगाया, उनमें भी थोड़ा हम रह सकते हैं, हम तो औकात में रहते हैं, इसलिए नहीं जाते हम आपके। इसके बाद और आ जाएंगे आपके, इसके बाद जाए तेरी बहन जाएगी, इसके बाद फिर आ जाएंगे कोई ना कोई। मैंने देखा जैसे गुरु महाराज का बनाते हैं ना, गुरु महाराज को तो एक ताकी में बिठा देते हैं हम, जैसे आपने बनाया ना वहाँ, इतनी की जगह है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है। हम तो चोले में है ना, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा शरीर, मैं चौथी मंजिल पर कैसे चढ़ सकता हूँ। आपने सोचा नहीं इस बारे ना, आप सोचते हो कि हम आपके कुछ लगते हैं, ठीक है नहीं। मेरे से तो तगड़ा आपका बापू है, भाग गया। तो इसलिए ये सब खेल रैन का सपना मैं तुमको अब दिया जगाए, झूठी काया झूठी माया। ये भी धोखा दे देती है हमारे को कि हमारे साथ जाती है ये नहीं, झूठी काया झूठी, जो हमारे पास माया होती है ये भी हमारे को धोखा दे देती है। धन जो आपने सेवा में लगाया हुआ वही जाएगा आपके साथ, जो चीज़ सेवा में लगाई है ना वही आपके साथ जाएगा। मैंने 13 कड़ा जरूर पाया जो इसने दिया मेरे को। ये बड़ा इतना ले आई आधा किलो का, मैंने कहा मैं नहीं इतना डाल सकता। कई बार मैं रात को भजन करने खोल देता हूँ, मेरे को ये डिस्टर्ब करता है, ऐसे लग जाता है ना मेरे, कहीं सुबह डालता हूँ जा कहीं जाता है। ये मेरे ना ये जख्म ठीक नहीं होने देता, अब तो ठीक होता है। कड़े से मेरे जख्म हो गया, तू इस बात को समझ आएगी। मेरे को, मैं कुछ ज़रूरत नहीं रखता हूँ, आप प्रेम करते हो तो मैं आपके आता हूँ। यानी कि सुभाष हमारे को प्रेम नहीं करता है, तो कई बार हमारे को कई बातें कहने पड़ती। हमारे गुरु महाराज तोड़ फोड़ कर देते थे, वो हमारे अंदर कोई कमी होती थी वो पूरी कर देते थे। जैसे किसी के पानी की कमी हो जाती है ना, उसको ग्लूकोज चढ़ा देता है डॉक्टर, ये भी ग्लूकोज ही है। याद दिलाते संत महापुरुष, बे आप कहाँ जा रहे हो, जितना आप संसार के पीछे भागोगे उतने दुखी हो गए। आप कोई सुखी थोड़ा है, बढ़िया कपड़े बढ़िया मकान, फिर भी दुख, दिन रात भज्जे, सुपने से भी चैन नहीं है। केवल साधु कहते हैं बात जो होगा कि यार मैंने तो इसको ठेकेदार को
कौड़ी बात कह दी है, मेरे को बुलाएंगे नहीं है। हम आप लोगों से प्यार करते हैं, आप हमारा परिवार है। हमारी ड्यूटी गुरु महाराज ने सेवा परमार्थ के लिए लगाई हुई है। हम पैसे कमाने होते तो मेरे को कहीं दे दे, आपको नहीं देते महाराज पैसे, आप भी तो गुरु महाराज के हैं। बस हमारे को ठीक ठाक रखते हो, थोड़ा समझना इस चीज़ को। रानी ने कभी नहीं कहा कि हमारे घर में जाओ। अब क्या, इसने कहा महाराज को देना पड़ेगा। आप क्या दे दोगे हमारे को? संत महापुरुष जाते हैं और देकर ही आते हैं। आज संतों की ही कृपा है कि आप सत्संग में लगे हुए हैं। ये आपके पुण्यों का फल है जो संतों की संगत करने से। इतने सत्संगी का भी वो नहीं कहते कि हमारे घर में आ जाओ, चाय पी लेना। चाय जगह पानी को नहीं कोई पूछता है, इसलिए मैंने कहा कोई पूछता नहीं था, मैं भाई जी को 2 बोतलें रख लेती। भाई जी देखो, आप अपनों से तराज करोगे, अपनों को कहोगे, दूसरे को कोई थोड़ा कह सकता है। फिर और को हमें क्या है? हम लोग अपनों के कहते हैं झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लवाए। मन भी झूठा है, ये भी धोखा देता है। ये आगे जाके सब कुछ बता देता है कि इसने किया, आत्मा को फंसा देता है। जैसे ठग होते हैं ना, ठगी वो करते हैं जो उनके साथ ऐसे घूमते हैं, उनको फंसा देते हैं। झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लवाए। मन ही लुभाता है, आत्मा तो कोई जरूरत नहीं। मन ही करता है ऐसा काम, आत्मा को फंसाता है। सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा। सत्संग से हमारे कर्म करते। सत्संग मत छोड़ो, सत्संग परमात्मा के साथ जोड़ता है। कितने पुण्य बनते हैं, पाप धुलते हैं। सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाए। मैं नाम की सच्चाई महाराज कहते हैं, मैं आपको गा के क्या सुनाऊँ, मैं उसका गायन नहीं कर सकता हूँ। मान बचन मेरा तू सजनी, सजनी क्या सुरत को। मान बचन तू मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छूट जाए। ये तू मेरा वचन मानेगी, आत्मा को कहा महाराज ने, सचेत किया, तो तेरा जन्म मरण छूट जाएगा। नभ चढ़ चलो शब्द में पेलो, इसको नभ कहते हैं, नभ आकाश को कहते हैं। अपनी सुरत को, सुर शब्द की वजह से आकाश में ले जाओ, नभ में। नभ चढ़ चलो शब्द में पेलो, सदगुरु कहते बुझाए। सदगुरु ने इसका ज्ञान दिया है कि आप सुर शब्द का अभ्यास करो। आप जितने मर्जी कर्म कर लो, इससे मुक्ति नहीं होगी। कल युग में केवल नाम से ही मुक्ति होगी। लोगों ने अक्षर को नाम समझा हुआ है। नाम जो है निरक्षर है, हमारे अंदर शब्द हो रहा है। शब्द ही, शब्द की रचना सारी, शब्द के आधार पर सारे खंड ब्रह्मांड पूरी पताल खड़े हैं। मैंने सुना है, मैंने कोई साइंस नहीं पढ़ी हुई है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, हिंदी पंजाबी जानता हूँ, कि इतने इतने बड़े ग्रह है ऊपर, धरती से भी बड़े। ऐसे ही है ना, आपने तो पढ़ा है। अगर गिर जाए धरती, समुद्र में घुल जाए। इस शब्द के आधार पर खड़ी हुई धरती। इसकी रेंज है धरती की। आप ऐसे मारते हैं ना, खेलने वाला जो होता है बाली बाल होता है ना, ऐसे तो ऊपर जाता है ना, और नीचे क्यों आता है? और धरती का खिंचाव होता है, नीचे आता है। जो धरती के खिंचाव से ऊपर चल जाएगा ना, और नीचे नहीं आएगा। ऊपर जो है ना ब्रह्मांड और ग्रह, और उनका खिंचाव नीचे को, ऊपर की ओर है उनका खिंचाव। ऐसा इंतजाम किया वो महाराज ने हमारे लिए। महाराज ने क्या नहीं किया बताओ? आंखें नहीं दी, आंखों की कोई कीमत है? 1 करोड़ रुपया देते आप आंख दे सकते हो? फिर मनुष्य का शरीर दिया जो देवी देवताओं को दुर्लभ, उसके साथ आपको सारे सुख दिए। बड़े बड़े देवता आपकी सेवा में हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भगवान विष्णु की ड्यूटी है सवेरे सबको रोजी देता है। सवेरे ब्रह्मा की ड्यूटी है
बर्तन बनाना 84 के, भगवान शिव का संहार करना, बैलेंस बनाते भगवान शिव। जब धरती में बहुत हो जाता ना दुनिया जीव, फिर वो कत्लेआम कर देते हैं, संहार कर देते हैं, उनके करा रहा है। और देवते हैं, जैसे इंद्र है, वो पानी बरसाता है। सूर्य का काम देखो, वो फसलों को पकाता है, गंदगी को भी सोख लेता है, पानी को भी सोख लेता है, चंद्रमा रस डालता है। इनकी ड्यूटी लगाई है देवता सारी। ये किसके लिए है? हमारे तुम्हारे लिए। इतना तो माता पिता भी नहीं करता अपने बच्चों के लिए जो भगवान कर रहे हैं। कितना ऑक्सीजन दे देगा बच्चे हमारे को? फिर कितना सिलेंडर, इसमें कोरोना में सिलेंडर कितने का मिलता था? वो हज़ारों रुपये का, 10-10 हज़ार का सिलेंडर बिकता था। हमारे एक लड़की थी, उसको 3 सिलेंडर लगते थे डेली। बताओ, आपको सिलेंडर लगते हैं, आपको ऑक्सीजन मिलता है। इस समय बीमारी क्यों होगी ज़्यादा कि वृक्ष लोगों ने काट दिए। जहाँ वृक्ष थे, जंगल थे, वहाँ लोगों ने आबादी डाल दी। जहाँ नदियाँ बहती थी, वहाँ लोगों ने घर डाल दिए। जैसे आपने वहाँ बना दिया हो छठ पूजा का, घर में डाल दिया, और किसी की जगह में डालोगे तो उठाएगी एक दिन। जहाँ जहाँ गंगा जमुना के है थे रास्ता, उन्हें सारे साफ कर दिए। इनका एरिया भाई जी का सारा दरिया था वहाँ। अब बड़े बड़े सरदार जो अमृतधारी है, वहाँ दरिया पर जाके ख्वाजा को दलिया देते हैं, तब बचते हैं। इस बार इनके गांव में पानी बढ़ गया, आश्रम में नहीं बढ़ा, गुरु महाराज के में। तो कहने का मतलब है कि इतने बड़े देवता, पानी हमारी कितनी गंदगी साफ करता है, प्यास बुझाता है। देवता नहीं पानी। वरुण देवता, सूर्य देवता, वासुदा देवता, इंद्र देवता, फलाना देवता, ये आपकी सेवा के लिए है। आपके काम कर रहे हो देवता सारे, आपको पता नहीं लगता है। फिर बताओ महाराजा ने क्या नहीं किया हमारे लिए? बोलो। सब काम करते हैं हमारे लिए हो। आप खा पी के ऐसे कुराड़े मारते हो। महाराज सुनते हैं, सब घरों में जाते हो, वे कौन कौन भजन कर रहा है, कौन बाजा बजा रहा, कुराड़े मार रहा, भराटे। जागो, रात को उठकर भजन करो, महाराज की बंदगी करो। आपको सारे सुख दिए गुरु महाराज ने, बिहार से लाए आपको। आप वहाँ रहते थे आज़ाद कॉलोनी में, मच्छर खाने, बरसात को पानी बढ़ जाता था वहाँ। इनके 2 मकान थे वहाँ ऊँचे, एक नेतीलाल का, एक ठेकेदार का, आमने सामने थे। बाकी में पानी बढ़ जाता था वहाँ। पर ऐसे देखो, वहाँ ना गर्मी नहीं होती थी, मच्छर भी नहीं था। लो, कमाल है। अब इतने इतने मकान बने, फिर मच्छर है। देखो गुरु महाराज ने कैसा, कितने लोग रहते थे वहाँ, 50-60 हज़ार। अमृतसर का पानी, रात को हवा चलती थी ठंडी, पक्के किसके पास होते थे वहाँ? किसी के पास होते थे। तो कहने का मतलब महाराज जी ने हमें बहुत कुछ दिया है हमारे लिए। हमने कड़ा सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ, कैमरे तो तोड़ देते हैं जो हमने कैमरे लगाए हुए हैं, वो तो हमारी रक्षा करते हैं। जैसे चौकीदार करता है, ऐसे गुरु महाराज हमारी रक्षा करते हैं। चौकी गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चिगिर्द हमारे। जैसे चौकीदार, गुरु का शब्द जो है हमारी रक्षा करता है। जैसे चौकीदार डंडा मारता है घर में, देखता है किसी घर में कुछ है तो नहीं है, तो इसलिए नव चढ़ो चलो शब्द में पहलो, सदगुरु कहते बुझाई। अंतर्मुख हो, सुर शब्द का अभ्यास करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। लो की जय, साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु साक्षात गुरु
सिमन मात्र से नाश विघ्न अनंत गाते सर्वरम यही खोज ब्रह्मा के सुनी देवा कहे तुम्हें सुखा हरि भजन बिना सुख नाही रे हरि भजन बिना नर बिरथा काय पटकाई रे नर बिरथा काय पटकाई रे हरि भजन ना सुख नाही रे नर बिरथा क्यों पटकाई रे नर बिरथा काय पटकाई रे हरि भजन बिना सुख नाही रे हरि भजन काशी गया द्वारका जावे चार धाम तीर्थ फिर आवे चार धाम हे मन की मैल न जाई रे हरि भजन बिना सुख नाही रे हरि भजन नर बिरथा क्यों पटकाई रे नर बिरथा क्यों पटकाई रे हरि भजन सुख नाही रे हरि भजन छाप तिलक बहु पात लगावे छाप तिलक बहु पात लगावे ए सिर पर जटा भूत रमावे सिर पर जटा शांति न आई रे हरि भजन बिना हरि भजन नर बिरथा काय पटकाई रे नर पटकाई वेद पुराण पढ़े बहु भारी में
मंडन मंडन उमर गुजारी मंडन हे पीर था लोक बड़ाई रे हरि भजन बनाई रे हरि भजन नाही रे हरि भजन बिना नाही रे चार दिवस जग बीच निवासा चार दिवस जग बीच निवासा हे ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा प्रभु चरण चित लाई हे ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा ब्रह्मा हे प्रभु चरण चित लाई हरि भजन आई हरि भजन नार पीर था क्यों पटकाई रे नार क्यों पटकाई रे हरि भजन आई हरि मुझे दे दर्शन गिरधारी रे मुझे दे दर्शन तेरी सामरी सूर परवारी रे तेरी सामरी सूर परवारी मुझे दे दर्शन गिरधारी तेरी सामरी सूर परवारी रे मुझे दे और जो रूहें दी सखियाँ और भगवान का इतना आकर्षण था जो उनके दर्शन कर लेते थे मौत हो जाते थे भगवान के दर्शन करने से ही। हे जमुना तट हरि धेनु चरावे जमुना तट हरि धेनु चरावे धेनु गौ को कहते गौ को मदर मदर